वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास से टॉप 500 MCQ सॉल्व करेंगे। इससे पहले ज्योग्राफी के हो चुके हैं, साइंस के हो चुके, पॉलिटी के 500 क्वेश्चन, अर्थात आप अब देखेंगे 1500 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। हर सब्जेक्ट से लगभग 1000 प्रश्नों को हल कराया जाएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे एक क्लास आती है। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो इन क्लासेस को लगातार देख रहे हैं। प्लेलिस्ट में मैंने क्लासेस ऐड कर दी हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप विजिट कीजिए चैनल पर, सारी क्लासेस आसानी से मिल जाएंगी। इसके साथ में अगर आप RO या RO एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, UP PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं या इन क्वेश्चंस की भी आपसे PDF पाना चाहते हैं, PDF नोट्स पाना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए सारी क्लासेस आपको दी जा रही हैं। फुल स्टडी मटेरियल में आपको नोट्स के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, फुल लेंथ टेस्ट दिए जा रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं। इसके साथ में डेली प्रैक्टिस भी कराई जाती है। किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो डिस्कशन ग्रुप में आप अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर भी पा सकते हैं। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी है। जैसा कि आप सभी को पता है, UP PSC 2024 का कैलेंडर जारी हो चुका है। अभी भी आपके पास समय है, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक ठाक समय दे दिया गया है। और कुछ बच्चे जो UP PSC के द्वारा एग्रीकल्चरल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। आप ऐप पर विजिट करेंगे तो रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ आपको 40 टेस्ट दिए जा रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों उसमें आप देखेंगे चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाएँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएँ, आप हर तरह के प्रश्नों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो आप इन नंबर्स पे, जो नंबर दिए गए इन पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए बिना देर किए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही से सुमेलित कीजिए। एक तरफ संस्थाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। जैसे कि पहली संस्था है इंडियन लीग, सेकंड है मद्रास महाजन सभा, थर्ड है जमींदारी एसोसिएशन और फोर्थ है बंग भाषा प्रकाशक सभा। स्थापना वर्ष में 1838 है, 1836 है, 1884 और 1875। तो इनको आपस में मैच करना है। आपको कोई एक भी याद है तो भी आप इसको मैच करना शुरू कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको इंडियन लीग का पता है या कोई भी एक पता है तो आप सबसे पहले उसको ही मैच करेंगे। मैं इंडियन लीग से मैच कर रही हूँ तो ये 1875 में इसकी स्थापना होती है। अब देख लीजिए A का 4 किस में दिया गया है और वो हो जाएगा ऑप्शन C, और इसी को हम करेक्ट कर देंगे। इसके बाद मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई, जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1838 में हुई और बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना 1836 में हुई। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ। जो आपकी दोपहर वाली क्लास चल रही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, ये सब आप वहाँ पर पढ़ रहे हैं। आसानी से प्रश्न आप हल कर सकते थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं। पहला है धर्म सभा, इसकी स्थापना राधाकांत देव ने की। सेकंड है राधा स्वामी आंदोलन, जिसकी स्थापना शिवदयाल साहब ने की। थर्ड है सेवा सदन, बहराम जी मालाबारी ने शुरू की। इनमें से कौन से ऑप्शंस हैं जो करेक्ट दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन D। सभी आपको मैच करके ही दिए गए हैं। धर्म सभा राधाकांत देव, राधा स्वामी आंदोलन शिवदयाल साहब और सेवा सदन की स्थापना बहराम जी मालाबारी ने की। 253 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में चलाया था। सेकंड है, शुद्धि आंदोलन के विरोध में तंजीम और तबलीग आंदोलन चलाए गए थे। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। देखिए अब कथन और कारण वाले भी प्रश्न आ रहे हैं और कथनों में से आपको सही चूज करने के लिए भी आ रहे हैं। तो अब ऐसे प्रश्न आप देखेंगे ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे पैटर्न के लिए भी आपको रेडी रहना है। 254 क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1928 के कलकत्ता अधिवेशन के संदर्भ में कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं। सारे कथन देखिए। पहला है, कांग्रेस के 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सेकंड है, इसमें डोमिनियन स्टेट्स के लक्ष्य का विरोध सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने किया। ऑप्शन देख के सही उत्तर का चयन कीजिए।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आप सोच रहे होंगे दोनों कथन सही, क्योंकि अभी तक प्रश्नों में दोनों ही कथन सही हो जा रहे थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे सिर्फ दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, ना कि जवाहरलाल नेहरू ने। बाकी सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें डोमिनियन स्टेट्स के लक्ष्य को विरोध किया था सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी राइट है। 255 क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रावधान शामिल थे? स्टेटमेंट देखिए और करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला है भारत के लिए पूर्ण स्वराज। सेकंड है युद्ध सलाहकार समिति का गठन जिसमें भारतीय भी शामिल किए जाएंगे। थर्ड है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन। इनमें से ऑप्शन देख करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। अगस्त प्रस्ताव में भारत के लिए पूर्ण स्वराज की बात नहीं की गई थी, इसलिए ऑप्शन जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। इस घोषणा के अनुसार भारत सरकार पर नियंत्रण धीरे धीरे भारतीय लोगों को हस्तांतरित किया जाना कहा गया था और एक जिम्मेदार सरकार धीरे धीरे स्थापित हो जाएगी, ऐसा उनका कहना था, ना कि ये पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे, फुल फ्रीडम की बात नहीं की गई थी। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है, केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट राइट है। 256 क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र की कौन सी वर्षगांठ में काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया? ऑप्शन ए 96, ऑप्शन बी है 97, ऑप्शन सी है 95 और ऑप्शन डी है 99। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 97। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन ए GR आयंगर, ऑप्शन बी है MN रॉय, ऑप्शन सी है आनंद पांडे और ऑप्शन डी है स्वामी सहजानंद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी MN रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1927 और ऑप्शन डी 1929। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था। 259 क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए है मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी है शाह आलम, ऑप्शन सी है बहादुर शाह और ऑप्शन डी है अकबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद शाह। ये अंतिम मुगल सम्राट था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। इसके समय पर नादिर शाह का आक्रमण होता है और वो इस मयूर सिंहासन को लेकर जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? ऑप्शन ए है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी है पुराणों से, ऑप्शन सी है खारे पाटन अभिलेख से या फिर ऑप्शन डी प्रबंध चिंतामणि से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुराणों से पता चलता है कि प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 261 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेदांग में से किसे वेद के मुख का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन ए है छंद को, ऑप्शन बी है शिक्षा को, ऑप्शन सी है व्याकरण को और ऑप्शन डी है ज्योतिष को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, व्याकरण को वेद के मुख का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महात्मा बुद्ध से जुड़े अष्ट महास्थान में से नहीं है? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है सांची, ऑप्शन सी है राजगृह और ऑप्शन डी है वैशाली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांची। ये अष्ट महास्थान में से नहीं है। इसमें गया है, राजगृह है, वैशाली है, लेकिन सांची नहीं है। बुद्ध के जीवन से संबंधित अष्ट महास्थानों का नाम याद कर लीजिए। लुम्बिनी है, इसमें बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है, श्रावस्ती है, संकिसा है, राजगृह है और वैशाली है। अगला प्रश्न है, दीवाने इस्तिहाक नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने और ऑप्शन डी है जलालुद्दीन खिलजी ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने इस्तिहाक नाम का विभाग बनवाया था। 264 क्वेश्चन है, नौजवान सभा जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी, भगत सिंह ने की थी। ये स्थान पूछा जा रहा है कहाँ पर है? ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है कानपुर। इसका करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन ए, लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी भगत सिंह द्वारा। 265 क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 मई 1857, ऑप्शन बी है 10 मई 1857,
ऑप्शन सी है 20 मई 1857 और ऑप्शन डी है 30 मई 1857। करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन बी 10 मई 1857 को। 266 क्वेश्चन है, 1947 में बनी कैबिनेट में राजकुमारी अमृत कौर को कौन सा विभाग प्राप्त था? ऑप्शन ए है वित्त मंत्री थी वे, श्रम मंत्री थी, स्वास्थ्य मंत्री थी या फिर रक्षा मंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया? ऑप्शन ए है सिंधु नदी, ऑप्शन बी है सरस्वती, ऑप्शन सी है गंगा और ऑप्शन डी है सतलज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सरस्वती नदी को मातेतमा देवी तमा माना गया, अर्थात सबसे पवित्र नदी माना गया है। 268 क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है बृहदत्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ये जो कालसी स्थान है इसका संबंध अशोक से है। 269 क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है अलबरूनी, ऑप्शन बी है बर्नी, ऑप्शन सी है उत्वी और ऑप्शन डी है फिरदौसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा। कई बार ये प्रश्न आया है, कभी मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है, कभी वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में। यही क्वेश्चन आपको हेल्प करने वाले हैं। अगर मैच करने को आएगा, कथन के रूप में आएगा, तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लर्न करते रहिए। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, दीवाने अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बलबन। दीवाने अर्ज बलबन से संबंधित था। तो ये हो गए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन क्लासेस को लेकर के आपका जो भी सुझाव है वो भी बता सकते हैं। इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो पेड कोर्स के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना होगा और आप ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स नहीं लेना चाहते फिर भी आप पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिना देर किए आप मेन चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करेंगे। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेज ऐड कर दी गई हैं। उन क्लासेस के जरिए से भी आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। मैं मिलती हूँ ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।